चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है देखो, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स। हमें इस तरह से दे रखा है 2x+3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2x-3 इफ x ग्रेटर देन 2। देखो, जब हमारी वैल्यू है वो x से छोटी है या बराबर है, तब हमें कौन सा फंक्शन लेना है, 2x+3। और जब हमारी x की वैल्यू 2 से क्या है, बड़ी है, तब कौन सा फंक्शन लेना है हमें, 2x-3। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो सोल्यूशन में क्या है, क्या सोल्यूशन है, हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकाले। देखो ये लीनियर फंक्शन है हमारा, ये क्या होगा, सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होगा। केवल हम किस पे चेक कर लेते हैं, जिस पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। और किस पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, x इज इक्वल 2 पर। तो हम क्या निकालेंगे, एट x इज इक्वल 2, इस पर निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखो LHL देखो पहले, LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू यदि तीनों इक्वल हैं तो क्या होगा, हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, उसमें कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। क्लियर? देखो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, क्या हो रहा है, हम नेगेटिव साइड से 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। क्लियर? लिमिट h टेंस टू 0, देखो f माइनस एच, एफ में से कुछ कम हो रहा है, यानी एफ जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ऑब्वियस है, जब 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 से छोटी आएगी वो वैल्यू, और 2 से छोटी वैल्यू एक्स की, तब फंक्शन क्या है हमारा, 2x+3। तो देखो 2 एक्स की जगह क्या रख देंगे, 2-h+3। क्लियर? लिमिट h टेंस टू 0, मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, 2 2 4, और यहाँ पे माइनस का 2h, और 4 और +3 7 माइनस का 2h। अब पुट कर देंगे, पुट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 0, यानी क्या आ गया हमारा 7। LHL कितना आ गया, 7। देखो RHL, RHL देखो, यानी लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। क्लियर? यानी लिमिट h टेंस टू 0 f2+h। क्लियर? यानी हम पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस से कहाँ कर रहे हैं, 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 2 क्या है, 2 में कुछ ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियस है ये जो क्वांटिटी आएगी 2 से बड़ी आएगी। ठीक है, जब 2 में कुछ भी ऐड करोगे, बहुत छोटी क्वांटिटी भी ऐड करेंगे, तो क्या होगा, क्वांटिटी 2 से बड़ी आएगी। तो जब 2 से बड़ी है x की वैल्यू, तो फंक्शन क्या है हमारा, 2x-3। तो रख दो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, और क्या, 2 2+h और -3। क्लियर? देखो लिमिट h टेंस टू 0, क्या होगा, देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, और -3 क्या आएगा, 1। क्लियर? यहाँ पे प्लस का 2h पुट कर देंगे, पुट h टेंस टू 0, क्या होगा, 1 और 2 इंटू 0, यानी क्या आ गया, 1। अब देखो LHL क्या आ रहा है हमारा, 7, RHL क्या आ रहा है हमारा, 1। तो देखो LHL बराबर नहीं है RHL के, देयरफॉर एट x इज इक्वल टू द गिवन फंक्शन is not continuous, is not continuous। क्लियर? तो इस तरह से हम कर लेते हैं। अब देखो पॉइंट 2 पर हमने क्या निकाला, LHL RHL, और दोनों क्या ये इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे ये फंक्शन x इज इक्वल 2 पर कंटिन्यूस नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्लियर?
एल एच एल कुछ और है, आर एच एल कुछ और है, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ये क्वेश्चन नंबर 13 तक ये सारे के सारे एक जैसे हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। चलो हम 7 क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर? चलो आप ना नोट करो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। इस तरह से हमें एक्स डिफाइन किया गया है और हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी निकालना है। देखो ये सभी पॉइंट पर क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस होगा। क्लियर है? यहाँ पे फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ब्रेक हो रही है किस पे, x इज इक्वल थ्री -3 पे और 3 पे। तो हमें केवल x इज इक्वल -3 और x इज इक्वल 3 पर चेक करने की आवश्यकता है। क्लियर? देखो पहले हम चेक करते हैं x इज इक्वल -3 के लिए, एट x इज इक्वल -3। क्लियर? तो क्या निकालेंगे, पहले LHL निकालेंगे। तो LHL क्या आता है, लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 -3 -h f। क्लियर? अब देखो -3 में से कुछ कम हो रहा है, इसका मीन जब x -3 से भी कम है तो क्या आता है, मॉड्यूलस। क्लियर? देखो लिमिट h टेंस टू 0 पुट कर दो यहाँ पे, भाई x की जगह ये रख देंगे तो -3 -h, इसका मॉड्यूलस यहाँ पे +3। क्लियर? ये हमें दे रखा है, क्या कर दो, देखो मॉड्यूलस में जो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा, 3 + h और मॉड्यूलस, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, -x का मॉड क्या होता है, x के इक्वल होता है। क्लियर? अब पुट कर दें यहाँ पे, पुट h टेंस टू क्या 0, देखो क्या आ जाएगा, 3 मॉड्यूलस +3। भाई ये तो 0 ही हो जाएगा, क्या होगा, ये प्लस है ये प्लस है, क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस से प्लस बाहर आएगा और ये क्या आ गया, 6। तो LHL कितना आया बच्चों हमारा, 6। अब देखो RHL देखो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, यानी हम -3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं पॉजिटिव साइड से। लिमिट h टेंस टू 0 और f -3 और +h। देखो जब -3 में कुछ हम ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी -3 से तो बड़ी आएगी, और जो -3 से बड़ी है वैल्यू तो क्या है, हमारा जो x है क्या है, -3 से +3 से छोटा है, -3 से क्या है बड़ा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, -2x। तो क्या देखो, लिमिट h टेंस टू 0 क्या आ रहा है, -2 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -3 + h। क्लियर? देखो लिमिट h टेंस टू 0 मल्टीप्लाई कर दो, -−+6 -2h पुट कर देंगे, पुट h टेंस टू 0। क्लियर? तो क्या होगा, 6 - 2 × 0 क्या हो जाएगा, 6। देखो LHL और RHL क्या है हमारी, इक्वल। अब फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल -3। देखो क्या आएगा, f -3। कब निकालेंगे, देखो जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल -3 के, तो ये फंक्शन है हमारा। तो देखो ये रख दो यहाँ पे, -3 + 3, ये -3 का मॉड्यूलस क्या आएगा, 3 और यहाँ पे 3 क्या आ गया, देखो 3 6। अब देखो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, 6 है। हेयर यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल 3, देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल -3। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो क्या करना है, -3 पे तो ये क्या हो गया,
क्या हो गया -3 पे, ये कंटिन्यूस होगा। अब हमें चेक किस पे करना है, x इज इक्वल 3 पे। क्लियर स्टूडेंट? तो देखो मैं इसी में करेक्शन करूंगा मिटा मिटा के, आप इतना नोट करो। हम +3 के लिए देखते हैं। देखो जब +3 के लिए करेंगे तो यहाँ पे +3 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे +3 आ जाएगा, माइनस यानी +3 के तरफ अप्रोच कर रहे हैं हम, कहाँ से, नेगेटिव साइड से। तो देखो जब ये +3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये छोटा आएगा, और जब छोटा है तो ये वैल्यू आ रही है हमारी। तो देखो यहाँ से आगे कर लेते हैं इसको, यहाँ से आगे कर लेते हैं। देखो क्या आएगा हमारा फंक्शन, लिमिट h टेंस टू 0, कौन सी वैल्यू जो 3 से अप्रोच 3 से छोटी है तो ये आएगी क्या, -2 और -3h। क्लियर? लिमिट h टेंस टू 0, मल्टीप्लाई कर दो, -6 और +2h, पुट कर दो, पुट h टेंस टू 0 क्या होगा, -6 प्लस 2 इंटू 0 क्या आएगा, -6। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो LHL आ गया, RHL यानी +3, +3 में कुछ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 से बड़ा होगा, ऑब्वियस है। तो जब 3 से बड़ा है फंक्शन तो हमारा ये फंक्शन आ रहा है। देखो रख दो यहाँ पे, ये मिटा देते हैं। देखो क्या आएगा, लिमिट 6 और x की जगह क्या रखेंगे, 3 + h और यहाँ पे +2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो ऐड कर लो, क्या आएगा, 18, यहाँ पे 6h और यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा, 20 + 6h। अब पुट कर देंगे, पुट h टेंस टू 0 क्या आ जाएगा, देखो 20 + 6 इंटू 0 यानी कितना आ जाएगा, 20। क्लियर? तो हमारा देखो LHL क्या है, -6 है, और RHL क्या है, 20 है। तो क्या है, यहाँ पे तीनों वैल्यू बराबर नहीं है। क्लियर? यानी RHL LHL के इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे जो x इज इक्वल 3 पे क्या है फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल RHL, therefore the function f(x) is not continuous at x is equal 3। क्लियर? देखो 3 पे तो कंटिन्यूस था, लेकिन x इज इक्वल 3 पे क्या है, -3 पे कंटिन्यूस था, x इज इक्वल 3 पे क्या है, डिसकंटिन्यूस है। क्लियर? तो इस तरह से हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। क्लियर? आप इतना नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी क्या करना है, हमें ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों एक जैसे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इनको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। क्लियर है? क्या होते हैं ये, सिग्नम फंक्शन। क्लियर? अच्छा देखो, जब x इज इक्वल नहीं है, क्लियर, क्या x इज इक्वल नहीं है 0 के, तब हमारा फंक्शन ये है। यानी हम लिया तो लेफ्ट साइड से 0 की तरफ अप्रोच करें या राइट साइड से 0 की तरफ अप्रोच करें, तो हमारा क्या आएगा, यही वाला फंक्शन आएगा, मॉड्यूलस x अपॉन x। और जब x इज इक्वल 0 पर पहुंच जाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है हमारा, 0। क्लियर? अच्छा देखो, जब x छोटा है 0 से, तब हमारा ये फंक्शन आएगा x अपॉन मॉड्यूलस x। जब हमारा फंक्शन या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो क्या आएगा हमारा, -1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें से एक मैं कर दे रहा हूँ, एक आपको खुद ट्राई करके देखना है। क्लियर? एक हम यहाँ पे डिस्कस कर ही ले रहे हैं। चलो कौन सा देखें, कौन सा देखें, चलो ये देख ले रहे हैं, ये तो आसान है भाई। या तो 0 से नेगेटिव की ओर जाओ, मतलब नेगेटिव से 0 की ओर जाओ, या पॉजिटिव से 0 की ओर जाओ, तब दोनों पे वैल्यू क्या है हमारी, मॉड्यूलस x अपॉन x। और जब फंक्शन की वैल्यू निकालोगे f0 तो क्या आएगा, 0। क्लियर? तो हम ये देख ही ले रहे हैं। देखो इसको मिटा देते हैं,
इसको मिटा देते हैं। देखो ये आप खुद से ट्राई करोगे। देखो LHL देखो सोल्यूशन में क्या है इसका सोल्यूशन। LHL देखो क्या होता है LHL। लिमिट एक्स टेंस टू कहाँ है, जीरो। जीरो पे चेक करना है, यानी नेगेटिव साइड से हम जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 - h। क्या कर रहे हैं, जीरो में से कुछ कम हो रहा है तो ऑब्वियस है वो ये वाली वैल्यू आएगी। जब x छोटा है जीरो से तो ये वाली वैल्यू आएगी। क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0। क्या क्या आएगा भाई, जीरो माइनस, इसकी जगह रख देंगे 0 - h और यहाँ पे अपॉन 0 - h का मॉड्यूलस। क्लियर है। देखो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ये क्या आ जाएगा, जीरो में से h गया तो क्या बचा, माइनस का h। और यहाँ पे जब मॉड्यूलस में से माइनस h का मॉड्यूलस क्या होगा, प्लस का h। देखो h से h कैंसिल, बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 क्या बचा, माइनस का 1। तो क्या आ गई वैल्यू इसकी, माइन भाई यहाँ पे h रख है ही नहीं रखने को, तो क्या आ गया, LHL क्या आ गया हमारा, -1। अब देखो RHL क्या आएगा, RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव साइड से हम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + h क्या होगा, लिमिट, देखो क्या, जब हम पॉजिटिव साइड से जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, यानी जीरो में कुछ ऐड हो रहा है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, क्या डायरेक्ट दे रखी है हमें, -1। क्लियर स्टूडेंट्स। जब यानी जीरो से, भाई जीरो में कुछ ऐड होगा तो वो क्वांटिटी जीरो से बड़ी होगी, और जब जीरो से बड़ी क्वांटिटी हमें दे रखी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है हमें, -1। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। देखो फंक्शन की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ f(x) एट x = 0। देखो यानी f 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है हमें, -1। क्लियर। तो देखो LHL हमारा -1 है, RHL हमारा -1 है, और फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है, -1। तो क्या कह सकते हैं हम, सिंस LHL इक्वल RHL इक्वल फंक्शन की वैल्यू एट 0, क्या है, तीनों इक्वल है, हम कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। क्लियर। तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो x = 0 पर क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। और कॉन्टिन्यूअस निकालते कैसे हैं, LHL बराबर होना चाहिए RHL के, और वो भी बराबर होना चाहिए किसके, फंक्शनल वैल्यू के। तब हम कहेंगे कोई फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्लियर स्टूडेंट। तो आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय। देखो ये तीनों क्वेश्चन बच्चों हमारे एक जैसे हैं। क्लियर। यहाँ पे x = 1 पे चेक करना है, 2 पर, और यहाँ पे 1 पर। देखो ये बस आपको ये समझना है कि जब किसी पॉइंट a की वैल्यू x से छोटी है, या किसी पॉइंट x की वैल्यू, किसी पॉइंट a की वैल्यू x से बड़ी है, और किसी पॉइंट a की वैल्यू x के बराबर है, तो हमें कौन सा फंक्शन चूज करना है, बस इस पे डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखो, तो आपको पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 से छोटी है, क्लियर स्टूडेंट्स, सॉरी 1 से बड़ी है, तो क्या आएगा फंक्शन हमारा, ये आएगा x+1। और x की वैल्यू 1 से छोटी है, तब क्या आएगा फंक्शन, x² + 1। और x की वैल्यू बराबर भी है 1 के, तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, x+1। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पे देखो, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन नहीं आएगा, x की वैल्यू 2 के बराबर है तो फंक्शन नहीं आएगा, x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन नहीं आएगा। क्लियर। x की वैल्यू 1 से छोटी
या फिर बराबर है तो फंक्शन आएगा एक्स पावर 10 - 1। एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन आएगा हमारा एक्स स्क्वायर। क्लियर। चलो, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। चलो, दो को आप ट्राई कर सकते हैं, एक को मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो कौन सा हार्ड लग रहा है आपको। चलो, इसको देख लो आप। ठीक है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। इसको पावर 10 को देखकर घबराना मत। क्या, जब एक्स पावर 1 - h आएगा तो उसमें h को डायरेक्ट पुट कर देंगे हम। क्लियर। एक्स पावर 10 तक सॉल्व नहीं करेंगे। चलो, इसको देख लेते हैं 11 को। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। चलो, इसको देखते हैं, बाकी को मिटा देते हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलो, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करने के पहले LHL निकालते हैं। सोल्यूशन करेंगे इसका। क्या निकालेंगे पहले, LHL। लिमिट x टेंस टू नेगेटिव एफ एक्स। क्लियर, यानी नेगेटिव साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो क्या, लिमिट h टेंस टू 0 और f 2 - h। क्लियर। अब देखो 2 में से कुछ कम हो रहा है, इसका मतलब है वो 2 से तो कम होगा। और जब वैल्यू x की वैल्यू 2 से कम है तो फंक्शन क्या है हमारा, x³ - 3। तो रख दो इसमें लिमिट h टेंस टू 0, क्या, 2 - h का क्यूब और माइनस का 3। ये फॉर्मूला खोल लो। क्लियर। देखो लिमिट h टेंस टू 0, फॉर्मूला खोलो। क्या, यहाँ पे a - b का क्यूब क्या होता है, a - b का क्यूब a³ - b³ -3 a² b प्लस 3 ab²। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। देखो क्या हुआ, a का क्यूब यानी a³ यानी ये हो जाएगा 8, फिर h³ माइनस का h³ फिर -3 a² यानी 4, 3 × 12 और यहाँ पे h कितना आ जाएगा 12h माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 3a यानी 6 और 6h² माइनस का 3। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो इनको ऐड कर लो, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और क्या 5h³ माइनस का प्लस का 6h² माइनस का 12h पुट कर देंगे, पुट h टेंस टू 0। तो देखो क्या आएगा भाई, ये 0 ये 0 ये 0, h की जगह 0 रखेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ 5। तो हमारा LHL क्या आ गया बच्चों, 5। क्लियर। अब देखो यहाँ पे दूसरे वाले में क्या अप्लाई हो जाएगा, प्लस वाला फॉर्मूला। चलो ये मिटा देते हैं। अब देखो RHL निकालते हैं। RHL क्या, लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस से हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर। लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h और f। क्लियर। यानी जब 2 में कुछ ऐड हो रहा है तो क्या होगा, वो 2 से बड़ा होगा, और जब 2 से बड़ा है कोई फंक्शन तो क्या दे रखा है x² + 1। क्लियर। देखो लिमिट h टेंस टू 0, क्या, 2 + h का होल स्क्वायर और प्लस का 1। क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरह से हमें दे रखा है। देखो इसका स्क्वायर खोल लो, क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, फिर h² फिर 4h और यहाँ पे 1। देखो ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और क्या 5h² प्लस 4h पुट कर देंगे, पुट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे भाई ये 0 क्योंकि h को 0 रख देंगे तो क्या आ गया हमारा RHL 5। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ f(x) एट x = 2। देखो जब x = 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये वाली, कहाँ, ये रही। क्लियर स्टूडेंट्स। देखो तो f2 निकालेंगे क्या होगा,
भाई यहाँ रख देंगे, जब फंक्शन x से छोटा या बराबर है तो ये वाला फंक्शन है, यानी 2 का क्यूब माइनस का 3। 2 का क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों 8 और माइनस का 3 क्या आएगा 5। देखो F2 5 आ गया। अब देखो RHL सॉरी LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, तीनों इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस LHL इज इक्वल RHL इज इक्वल फंक्शनल वैल्यू, देन we can say that the function is continuous at x is equal to, यहाँ पे लिख देंगे since LHL is equal है RHL is equal फंक्शन की वैल्यू एट 2, therefore therefore the function the given function is fx is continuous at x is equal to। क्लियर स्टूडेंट्स, क्यूब ऑफ फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है, कहाँ पर x इज इक्वल 2 पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्लियर, आप इसको नोट करो, बाकी क्वेश्चन को भी आप इसी तरह ट्राई कर सकते हैं, जो 2 बच गए थे। क्लियर, आप इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या करना है हमें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय। हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी का डिस्कशन करना है। ठीक है, कंटिन्यूटी का डिस्कशन कैसे करते हैं, आपको पता है कि हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, कंटिन्यूस चेक करेंगे हम x इज इक्वल 1 पे, क्योंकि भाई 0 पे हम कर सकते हैं, लेकिन 0 से बड़ा क्या है, कुछ भी नहीं यहाँ पे, इसीलिए हम कहाँ चेक करेंगे, x इज इक्वल 1 पे और x इज इक्वल 3 पे। देखो 10 से छोटी वैल्यू तो दे रखी है, 10 से बड़ी वैल्यू नहीं है यहाँ पे, इसीलिए 10 पे हम कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, केवल किस किस पे करेंगे, 1 पे और 3 पे, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे बीच के पॉइंट है। क्लियर, ये हमारा एंड पॉइंट है 10 और 0। क्लियर, इसी तरह से देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, x इज इक्वल 0 पे 1 से बड़ा है, इसका मतलब x इज इक्वल 1 पे भी हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी। क्लियर, यहाँ पे देखो x इज इक्वल -1 पे चेक करनी है, 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि 1 पे भी चेक करनी है। क्लियर, तो हमारे प्रत्येक क्वेश्चन में क्या है, 2 पॉइंट से चेक करने के लिए, इसमें क्या है 3 और 10, इसमें 0 और 1, इसमें -1 और 1। क्लियर, तो ये तीनों क्वेश्चन बच्चों एक जैसे हैं। क्लियर, कैसे क्वेश्चन ये तीनों एक जैसे, आप इनको खुद से ट्राई कर सकते हैं, वैसे तो हमने काफी क्वेश्चन करा दिए इसके जैसे, बस आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पर। क्लियर, तो आपका अगर तीनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होगा। क्लियर, चलो हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर, देखो आपको जो हार्ड लग रहा हो, आप मतलब जो आपको इजी लग रहा हो, 2 क्वेश्चन आप उनको कर लेना, बाकी एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो देखो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, देखो कौन सा कर दे, कौन सा आपको हार्ड लग रहा है। चलो इसको कर लेते हैं 15वें वाले को। क्लियर, ये थोड़ा सा हार्ड भी है और इम्पोर्टेंट भी है। क्लियर, आप इनको खुद से ट्राई कर सकते हैं, अगर आपसे ना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें ये हार्ड लग रहा है, तो हम इसका भी सॉल्यूशन आपको करा देंगे। क्लियर, इसीलिए हम इसका मतलब क्या देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 को मिटाते हैं। देखो 15वें का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या होगा, क्या निकालते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और निकालते कैसे हैं, लिमिट x टेंस टू, पहले कहाँ निकालेंगे बच्चों, कहाँ निकालेंगे, एट, यहाँ पे निकालेंगे एट x इज इक्वल 0 पे चेक कर रहे हैं, तो क्या लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। क्लियर, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h। क्लियर, और f, देखो क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इसका मीन ये है अगर 0 में से कुछ कम करेंगे तो ऑब्वियस है क्या आएगा, वो 0 से कम आएगा। क्लियर, तो 0 से कम पे वैल्यू क्या है हमारा, कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, तो देखो क्या होगा 2 और 0 माइनस h।
क्लियर। देखो जीरो में से एच गया तो क्या बचा, माइनस का एच। और यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या आ जाएगा, माइनस का 2h। क्लियर, पुट कर दो यहाँ पे जीरो, पुट एच टेंस टू जीरो, तो क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। भाई यहाँ पे जीरो रख देंगे, एच की जगह जीरो, और जीरो की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जीरो। क्लियर। अब देखो आर एच एल देखो, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो और एफ जीरो प्लस एच। क्लियर। अब जीरो में कुछ ऐड हो रहा है तो ऑब्वियस है वो वैल्यू जो होगी जीरो से बड़ी होगी, और जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन दे रखा है हमें, जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए जब एक्स जीरो से बड़ा है तो क्या है हमारा, जीरो। तो लिमिट कुछ रखेंगे नहीं भाई, डायरेक्ट क्या आ जाएगा भाई, जीरो में कुछ ऐड करोगे तो क्या आ रहा है हमारा, जीरो। क्लियर है। तो हमारी आर एच एल आ गई जीरो। क्लियर। और फंक्शन की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल जीरो। देखो जब एक्स जीरो के बराबर है तब भी हमारी वैल्यू क्या आ रही है, यानी एफ जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है हमारी, जीरो। देखो एल एच एल हमारा जीरो, आर एच एल हमारा जीरो, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, जीरो। यहाँ पे लिख देंगे सिंस सिंस एल एच एल क्या है, इक्वल है आर एच एल के, और ये इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के। देयरफॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल जीरो। क्लियर। तो फंक्शन क्या है हमारा, एक्स इज इक्वल जीरो पर कंटिन्यूअस है। क्लियर। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है बच्चों, किस पे चेक करना है, एक्स इज इक्वल वन पे चेक करना है। देखो हम यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। देखो एक्स इज इक्वल कहाँ पे चेक करना है, वन पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे कहाँ पे, वन नेगेटिव, यानी वन से अप्रोच करेंगे। चलो मिटा देते हैं, कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच। क्लियर। वन में से कुछ कम हो रहा है, बहुत भाई एच क्या बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी, इसमें से कम होगा तो क्या होगा, वो ऑब्वियस है वन से कम होगी क्वांटिटी, और वन से एक्स की वैल्यू कम है तो क्या आ रहा है हमारा, जीरो डायरेक्ट। क्लियर। अब देखो आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव एफ एक्स, यानी पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से हम वन की ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच। क्लियर। अब देखो वन में कुछ ऐड हो रहा है, यानी वन से क्वांटिटी बढ़ी है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, फोर एक्स। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या आएगा, फोर और वन प्लस एच। क्लियर। देखो मिटा देते हैं, देखो क्या आएगा, देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो, मल्टीप्लाई कर लो, ये फोर की वन में करोगे तो फोर, और यहाँ पे एच, यानी फोर प्लस फोर एच। क्लियर, पुट कर देंगे एच टेंस टू जीरो, तो देखो क्या हो गया, ये तो जीरो बचा क्या, फोर। तुम्हारा आर एच एल क्या आ गया, फोर। एल एच एल क्या आ रहा है बच्चों, जीरो। आर एच एल क्या है, फोर। तो हमारी वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल किस पे, वन पे क्या आ रही है, देखो वन पे भी क्या है हमारी वैल्यू, जीरो। तो एल एच एल इक्वल नहीं है आर एच एल को, और ये भी इक्वल नहीं है इसके, तो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल वन। क्लियर। हमारी आर एच एल और एल एच एल क्या है बच्चों, अलग है, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए फंक्शन क्या है बच्चों हमारा, एक्स इज इक्वल वन पे कंटिन्यूअस नहीं है। जीरो पे तो कंटिन्यूअस है, लेकिन वन पे क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है,
फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन हमें गिवन है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 3। देखो हमें क्या करना है, ए और बी पर, ए और बी में रिलेशन फाइंड करना है। कब? जब ये फंक्शन क्या है हमारा, एक्स इज इक्वल 3 पर कंटिन्यूअस है। और जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो क्या होता है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होती है बच्चों, इक्वल होती हैं। क्लियर? और हमें ये फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है। देखो सोल्यूशन किस पे चेक करना है हमें, एट एक्स इज इक्वल 3 पर। ये हमें वैसे तो क्या है, फंक्शन ये हमें कंटिन्यूअस गिवन है, लेकिन फिर भी हम क्या निकालेंगे, निकालेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, सॉरी, कि हम ये चेक करेंगे, तभी तो हम रिलेशनशिप बता पाएंगे भाई, जब लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या फंक्शन की वैल्यू आ रही है, राइट हैंड लिमिट पे क्या फंक्शन की वैल्यू आ रही है, और 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, और तीनों में क्या बनाएंगे, एक रिलेशन बनाएंगे, तभी हम इसको बता पाएंगे। क्लियर? देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, एल एच एल क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव। इस पे देखेंगे कि क्या फंक्शन आ रहा है हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 और क्या f3 माइनस h। देखो लिमिट h टेंस टू 0 क्या 3 में से कुछ कम हो रहा है, यानी 3 से कम होगी वैल्यू, 3 से कम होगी वैल्यू, तो क्या फंक्शन हमें दे रखा है, a3 माइनस h प्लस 1। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 क्या 3a माइनस ए एच प्लस 1। क्लियर? पुट कर दो, पुट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, देखो 3a, भाई h यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 3a प्लस 1, यानी ये क्या है हमारा एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालो बच्चों, आर एच एल क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स। क्लियर? क्या आएगा, यानी पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से हम कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, 3 की ओर, 3 प्लस एच। क्लियर? लिमिट h टेंस टू 0 क्या 3 प्लस एच। देखो जब फंक्शन 3 से बड़ा है, मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी, तो क्या फंक्शन आ रहा है, बी एक्स प्लस 3, तो रख दो यहाँ पे b 3 प्लस एच, एक्स की जगह रख दिया प्लस 3। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 और क्या 3b प्लस बी एच प्लस 3, h की जगह 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 3b प्लस 3। क्लियर? अब फंक्शन की वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल 3 पर। देखो क्या आएगा, f3 क्या है, जब फंक्शन की वैल्यू 3 के इक्वल है तो क्या आ रहा है हमें, 3a प्लस 1। अब गिवन क्या, गिवन है, गिवन दैट, गिवन दैट फंक्शन, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 3, देयरफॉर एल एच एल बराबर होगा आर एच एल के, और बराबर होगा फंक्शन की वैल्यू के। देखो एल एच एल क्या आया है हमारा, 3a प्लस 1, आर एच एल क्या आया है हमारा, 3b प्लस 3, और फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3a प्लस 1। देखो ये क्या है, हमारे इक्वल है, तो हम किन्हीं दो को ले ले रहे हैं, इनको ले ले रहे हैं। तो देखो कहाँ देखें, इन दो को लेके देखो, यहीं देख लो, यहीं देख लो, इन दो को लेंगे तो 3b प्लस 3 इज इक्वल 3a प्लस 1। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, यानी 3a माइनस 3b, इसको तो हम इधर ले गए, इसको इधर ले आए, यानी क्या आ गया, ये 2। तो क्या आ गया हमारा फंक्शन, ये फंक्शन आ गया, क्या आ गया बच्चों फंक्शन हमारा, यहाँ देख लो क्या, 3a इज इक्वल आ गया 3b प्लस 2, ये क्या है हमारा रिलेशन है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो हमने क्या निकाला, एल एच एल निकाला, आर एच एल निकाला, और फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब हमें गिवन नहीं है कि फंक्शन क्या है हमारा, x इज इक्वल 3 पर कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होंगे, इक्वल। अब
लेफ्ट हैंड लिमिट ये आई है, ये रही, राइट हैंड लिमिट ये आई है, ये रही, और फंक्शन की वैल्यू 3 पर ये आई है, वो ये रही। क्लियर। अब ये और ये एक जैसे कि नहीं, दो को ले लो, हमने इन दोनों को ले लिया तो क्या होगा भाई, 3b को इधर ले गए, 1 को इधर ले आए, तो 3a माइनस 3b क्या आ गया, इज इक्वल टू, अब 3a की वैल्यू निकाल ली क्या, 3a, 3a की वैल्यू क्या निकली, 3b प्लस 2। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से 3 का भाग कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ सकती है अगर सॉल्व करना चाहें तो। क्या 3 से भाग कर दो दोनों तरफ की, तो क्या आएगा, a इज इक्वल b अपॉन 2/3, ये भी वैल्यू आ सकती है। क्लियर। वैसे यहाँ तक भी ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर। आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स। हमें ये डिफाइन किया गया है कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी या बराबर है तो ये वैल्यू है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये हमारा ये फंक्शन है। ये क्या है कि कंटिन्यूस है 0 पर, और अगर 0 पर कंटिन्यूस है, पहले तो 0 पे चेक करना है। अब कहा गया है व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल ए, और हम x इज इक्वल ए पर कंटिन्यूटी के बारे में क्या कह सकते हैं। देखो पहले 0 पे देखते हैं, क्या 0 पे LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड सॉरी फंक्शन की वैल्यू, तो एट x इज इक्वल 0 पर देखो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, क्या लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। क्लियर। क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, क्या 0 में से कुछ कम हो रहा है तो क्या है फंक्शन की वैल्यू ये है, यानी लैम्डा क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच यानी h का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू माइनस एच। क्लियर। देखो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0, देखो क्या आएगा, लैम्डा एच स्क्वायर बाई माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2h। अब क्या कर दो, पुट कर दो h टेंस टू 0, तो क्या आ जाएगा, देखो ये 0 ये 0 पूरा 0, और किसी में भी 0 की मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आता है बच्चों, 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारी, 0। राइट हैंड लिमिट देखो RHL, RHL क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। क्लियर। 0 में कुछ ऐड करेंगे तो यानी 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो क्या होगा फंक्शन, 4x प्लस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 और क्या 4 0 प्लस h यानी h और प्लस 1, पुट कर देंगे h टेंस टू 0, क्या आएगा भाई, ये तो 0, क्या आएगा 1। अब देखो LHL और RHL हमारी इक्वल नहीं है भाई, LHL कितना आ रहा है, LHL आ रहा है 0 और RHL आ रहा है 1, तो क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 0। यहाँ पे लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 0। अब हमसे पूछा है कि 1 पर कंटिन्यूटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। देखो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या आ रहा है 1, और x क्या है 1 है, तो इसका मतलब 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या होगा, देखो फंक्शन की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो यानी f, यहाँ पे देख लेते हैं f1 क्या आएगा हमारा, देखो f1 यहाँ पे देखो 4 इंटू 1 प्लस 1 क्या आएगा हमारा 5। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी क्या आएगा 5, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों तब भी क्या आएगा हमारा 5, क्योंकि
एक्स इज इक्वल जीरो पर एक्स इज इक्वल मतलब जीरो से सभी वैल्यू बड़ी वैल्यू के लिए क्या है हमारा फंक्शन ये है। देखो या तो लेफ्ट हैंड से वन की ओर अप्रोच करो, क्लियर, राइट हैंड से वन की ओर अप्रोच करो, तो क्या आएगा फंक्शन यही आएगा, यानी एफ लिमिट एक्स टेंस टू वन और एफ एक्स क्या आएगा हमारा 4 1 प्लस 1 यानी 5, क्लियर। तो एक्स इज इक्वल वन पर क्या है हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, क्लियर, सभी लेमडा की वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल वन, ये आपको लिख देना है, क्लियर। आप इसको अगर आपको समझ में आया मतलब क्या लिखना है तो आप इसको एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं वीडियो को, क्लियर। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।